जम्मू कश्मीर की छात्राएं स्कूलों के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अपनी दक्षता का परचम लहरा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। समारोह में 27 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिले। इनमें से 22 छात्राएं थीं। इस पर उपराज्यपाल ने खुशी जाहिर की। उपराज्यपाल ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी तथा लैंगिक समानता का एक शानदार उदाहरण स्थापित करने पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सराहनीय उपलब्धियों की सराहना की। एलजी ने कहा कि हमारे प्रदेश में लड़कियां स्कूलों और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं को शिक्षित करना सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास और स्थिरता में सार्थक योगदान देता है। देश में पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर व अन्य सब्जियों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। टमाटर, प्याज और आलू जैसी जरूरी सब्जियों की खुर्दा कीमत पिछले एक महीने से 15% से 58% तक बढ़ गई है। इसके पीछे सरकार ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में खराब मौसम, जलाशयों का गिरता जल स्तर और फसल नुकसान ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है। इसी वजह से तेजी से खाद्य कीमतों के दाम बढ़ रहे हैं। खराब मौसम की स्थिति ने सब्जियों और दालों के उत्पादन की संभावनाओं को प्रभावित किया है। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का एक और जत्था बालटाल और पहलगाम आधार शिविर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंच गया। इस जत्थे में 3000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल थे। अभी तक 4,25,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। ये यात्रा 52 दिन चलेगी। 19 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन इस यात्रा का समापन होगा। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंच गए हैं। साथ ही रिटायर्ड पूर्व सेनाध्यक्ष वीपी मलिक भी समारोह में शामिल हुए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 26 जुलाई आज का दिन भारत के सैन्य इतिहास में गौरवशाली दिन है। कारगिल वो क्षेत्र है जहां भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्ध हुआ था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल द्रास क्षेत्र को आजाद करवाया था। इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विजय गाथा लिखी थी। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि हाल ही में हुए संसदीय और विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के 925 शिकायतें दर्ज की गयी, जिनमें से सबसे अधिक 875 पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई। चुनाव आयोग की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इन मामलों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में एमएसपी किसानों के लिए सर्वाधिक परेशानी का सबब बन गया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 का बजट कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों के मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है। केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सुरजेवाला ने कहा, ये बजट गठबंधन सरकार को बचाने, सहयोगियों को खुश करने और हार का बदला लेने का प्रयास है।